सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, पुनः एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के नवम पाठ सुक्तयः पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं सुक्तयः। सुक्तयः, इसमें मूल शब्द है बच्चों सुक्ति। सुक्ति, सु प्लस उक्ति, सुक्ति। और सुक्ति का जब रूप चलाएंगे मति ही मति मतयः, सुक्ति ही सुक्ति सुक्तयः। तो सु मतलब होता है अच्छा, उक्ति मतलब कथन, और ये बहुवचन हो जाएगा सुक्तयः, तो अच्छे कथन या अच्छी बातें, अच्छी अच्छी उक्तियों को सुक्तयः कहते हैं। तो आइए देखते हैं। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। अयं पाठः, यह पाठ, अयं विशेषण है, पाठ विशेष्य। यह पाठ मूलतः, मूल रूप से, बेसिकली मूल रूप से तमिल भाषायाः, तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथा, तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से गृहीत अस्ति, ग्रहण किया गया अर्थात लिया गया है। अयम पाठ, यह पाठ बेसिक या मूल रूप से तमिल भाषा की तिरुक्कुरल नामक पुस्तक से या ग्रंथ से लिया गया है। गृहीत अस्ति, लिया गया है। अयम ग्रंथः, यह ग्रंथ, अयम ग्रंथः, यह ग्रंथ, अयम विशेषण ग्रंथ विशेष्य, यह ग्रंथ तमिल भाषाया वेदः इति कथ्यते, तमिल भाषा का वेद कहलाता है। ये जो तिरुक्कुरल है यह तमिल भाषा का वेद कहलाता है। ये तिरुक्कुरल नामक जो ग्रंथ है इसको तमिल भाषा का वेद भी कहते हैं। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते, अस्य प्रणेता, इसके प्रणेता अर्थात रचयिता, इसको लिखने वाले कौन है? तिरुवल्लुवरः, बहुत बड़े कवि हुए तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के, तो वही इसके प्रणेता हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति, ये जो तिरुवल्लुवर जी हैं इनका जो समय प्रथम शताब्दी ऐसा स्वीकृत अस्ति माना गया है या स्वीकार किया गया है। पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में तिरुवल्लुवर हुए थे, ऐसा स्वीकृत है या ऐसा माना गया है, स्वीकार किया गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादकोऽयं ग्रंथः त्रिषु भागेषु, धर्मार्थ काम प्रतिपादकोऽयं ग्रंथः, धर्म अर्थ काम, मोक्ष भी होता है किंतु धर्म अर्थ काम यहाँ तीन को लिया है इन्होंने। धर्म अर्थ और काम का प्रतिपादक या बताने वाला यह ग्रंथ त्रिषु भागेषु, तीन भागों में विभक्तो अस्ति, विभक्त है या बटा हुआ है। धर्म अर्थ और काम को बताने वाला यह ग्रंथ तीन भागों में विभक्तो अस्ति, इसको संधि विच्छेद कर देंगे, विभक्तः प्लस अस्ति विभक्तोस्ति। तिरु शब्द श्रीवाचक अस्ति, ये जो तिरु शब्द है ये श्रीवाचक है। श्री मतलब लक्ष्मी भी होता है, श्री मतलब शोभा भी होता है, श्री मतलब कल्याण वाचक भी होता है। तो तिरु शब्द कल्याण वाचक है। अतः तिरुक्कुरल शब्दस्य अभिप्रायो अस्ति श्रिया युक्ता वाणी, अतः इसलिए तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय होता है या मतलब है श्रिया युक्ता वाणी, मधुरता से युक्त वाणी। श्रिया, श्री का मतलब मधुर अर्थ में भी ले सकते हैं। तो श्रिया युक्ता वाणी, मधुरता से युक्त वाणी, श्री का मतलब हो गया मधुरता से युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरस बोधगम्य पद्यैः प्रतिपादितम् अस्ति। अस्मिन् ग्रंथे, अस्मिन् विशेषण ग्रंथे विशेष्य, इस ग्रंथ में मानवानां कृते, मनुष्यों के लिए, कृते मतलब के लिए, मानवानां मनुष्यों के लिए जीवनोपयोगी, जीवन प्लस उपयोगी, जीवनोपयोगी, जीवन प्लस उपयोगी, गुण संधि और वो मिलकर के वो हो जाएगा जीवन के उपयोगी, सत्यम, सत्य को, सरस बोधगम्य पद्ये ही, सरस बहुत ही रसयुक्त, बहुत ही आनंद का बोध कराने वाले पद्ये ही, कविताओं से या पद्यों से, सरस बोधगम्य पद्ये ही, बहुत ही आनंद का बोध कराने वाले पद्यों से प्रतिपादितम अस्ति, प्रतिपादित है, अर्थात बहुत ही अच्छे मधुर और सुंदर रसयुक्त पदों से मानव के लिए जीवन के उपयोगी विषय पर
प्रतिपादितम अस्ति, प्रतिपादित किया गया है। इस ग्रंथ में, अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में रस युक्त तथा बोधगम्य पद्यों से मानवों के लिए जीवन उपयोगी सत्य का प्रतिपादन किया गया है, अर्थात बताया गया है। तो आइए देखते हैं संधि विच्छेद वाले शब्द। इस पैराग्राफ में जो भी संधि युक्त पद आए थे, धर्मार्थ काम प्रतिपादकोयम, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ बन गया और आ मिल करके आ, धर्मार्थ काम प्रतिपादक प्लस अयम। अब ये प्रतिपादक यहाँ जो विसर्ग है इसको ओ हो जाएगा और बाद वाली को अवग्रह चिन्ह, ये प्रतिपादकोयम। विभक्तोस्ति, विभक्त प्लस अस्ति, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद उत्तर संधि हो जाएगी। यहाँ पे भी विसर्ग को ओ, बाद वाले को अवग्रह चिन्ह। जीवन उपयोगी, जीवन प्लस उपयोगी और उ मिल करके बन जाएगा ओ, गुण संधि। अब आइए देखते हैं इसका पहला पद्य या पहला श्लोक। इस सूक्तयः पाठ का प्रथम श्लोक अब शुरू होता है। आइए सौस्र वाचन पहले करते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तेस्तत्कृतज्ञता। आइए अन्वय को समझते हैं पहले। पिता पुत्राय बाल्ये महद् विद्याधनं यच्छति, अस्य पिता किं तपः तेपे इति उक्तिः तत्कृतज्ञता। अर्थ को देखते हैं। पिता, पिताश्री या पिताजी, पुत्राय बेटे को, पिताजी पुत्र को, चतुर्थी विभक्ति के वचन पुत्राय बेटे को, बाल्ये बचपन में, बाल्यावस्था में, महद विद्याधनम यच्छति महान विद्याधन देते हैं या देता है। पिताजी पुत्र को बचपन में महान या बहुत बड़ा विद्याधन देते हैं। हर पिता अपने पुत्र को विद्याधन देता ही है। तो यही कह रहा है कि पिता पुत्र को बाल्ये बचपन में महद विद्याधनम यच्छति, महान विद्यारूपी बहुत बड़ा विद्याधन देते हैं। अस्य पिता किम तपः तेपे, अस्य पिता इसके पिताजी, मतलब किसके, उस बच्चे के। अस्य पिता उस पुत्र के पिताजी ने किम तपः तेपे, क्या तपस्या की है, क्या साधना की है। तपः मतलब तप या साधना, कितनी साधना तेपे की है, ये क्रियापद हो जाएगा बच्चों ये। तो अस्य पिता इसके पिताजी ने किम तपः तेपे, क्या साधना की है, क्या तपस्या की है। इति उक्ति ही, ये कथन ही, यदि बच्चा या उसका पुत्र यदि ये मन में सोच भी लेता है, ये कथन ही तत्कृतज्ञता, उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापन है, मतलब आभार व्यक्त करता है। वो अपने पिताजी को, पिताजी के आभार को मानता है। फिर से देख लेंगे। पिता पुत्र को बचपन में महान विद्यारूपी धन देते हैं या विद्याधन देते हैं। इस पुत्र के पिता ने क्या तपस्या की है या कितनी साधना की है, ये कथन ही उस पुत्र के लिए आभार है, मतलब उस पुत्र का आभार है। किसके लिए, पिताजी के लिए। तो वो अपने पिताजी के किए हुए उपकार को एक तरह से स्वीकार करता है। यदि वो मन में बोल भी देता है कि नहीं, हमारे पिताजी ने हमारे बहुत बड़ी तपस्या की है, इतना यदि कह भी देता है, ये कथन भी उसके मन में यदि आ जाता है, तो भी वो अपने पिताजी के किए हुए उपकार को मानता है। तो आइए देखते हैं इसमें संधि विच्छेद वाले शब्द कौन कौन से हैं। पितास्य, पिता प्लस अस्य, पितास्य। तपस्तेपे, तपह प्लस तेपे, विसर्ग के बाद तो आ गया तो विसर्ग को स हो जाएगा। तपस्तेपे सप्त संधि के नियम से विसर्ग के बाद तो थ स आने पे विसर्ग को स हो जाता है। इत्युक्ति ही, इति प्लस उक्ति ही, यण संधि, ई के बाद कोई अन्य स्वर आने पे ई को यह हो जाता है इत्युक्ति ही। इत्युक्ति तत्कृतज्ञता, इत्युक्ति ही प्लस तत्कृतज्ञता, इत्युक्ति ही, ये विसर्ग को स हो जाएगा। इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। यच्छति, ददाति, देते हैं। बाल्ये, बचपन में, बाल्यावस्थायाम, बचपन में। उक्ति ही, कथन, कथनम। समास विग्रह शब्द। विद्याधनम, विद्या एव धनम, विद्याधनम। तत्कृतज्ञता, तस्य कृतज्ञता, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। तत्कृतज्ञता, तस्य कृतज्ञता, विग्रह जब करेंगे तस्य कृतज्ञता। और विद्या एव धनम, विद्याधनम कर्मधारय तत्पुरुष है इसमें। आइए देखते हैं दूसरे श्लोक। अवक्रता यथा चित्ते
तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहो महात्मानः समत्वमिति तथ्यत। आइए अन्वय को देखते हैं। यथा अवक्रता चित्ते तथा यदि वाची भवेत् महात्मानः तथ्यतः तत्एव समत्वम इति आहु। अर्थ को समझते हैं। यथा जिस प्रकार या जैसा, अवक्रता सरलता, चित्ते मन में, तथा वैसे ही यदि अगर वाची वाणी में भवेत हो जाए, महात्मानः महान पुरुष सज्जन पुरुष, तथ्यतः निष्कर्ष रूप में या सारांश रूप में समरी रूप में, तत्एव उसे ही, समत्वम समानता इति इस प्रकार आहु कहते हैं या बोलते हैं, समत्व कहते हैं। फिर एक पूरे अर्थ को समझ लेते हैं। ये तो अभी एक एक शब्द समझे। यथा अवक्रता चित्ते, जिस प्रकार की सरलता या जैसी सरलता मन में होती है, तथा यदि वाची भवेत, वैसे ही सरलता यदि वाणी में हो जाए। हमारे मन में जिस प्रकार की सरलपन या अच्छी भावना या सरलता होती है, वैसे ही तथा वैसे ही यदि वाची वाणी में भवेत हो जाए, महात्मानः सज्जन पुरुष या महात्मा लोग तथ्यतः निष्कर्ष रूप में या सारांश रूप में तत्एव समत्वमिति आहु, उसे ही समत्व कहा है अर्थात समानता कहा है। अब समानता क्या है? जैसे हमारी मन में होती है भावना, वैसे ही हमारी वाणी में भी यदि सरल भावना हो जाए, इसी को ही समानता कहते हैं। तो महान पुरुष किसको कहते हैं? नहीं, मन और वाणी में एक जैसा एक रूपता होना ही समानता कहते हैं महान पुरुष। तो फिर एक बार और देख लीजिए। मन में जैसी सरलता होती है, चित्ते मन में जिस प्रकार की सरलता होती है, वैसे ही सरलता यदि वाणी में भी हो जाए, महान पुरुष या सज्जन पुरुष उसे ही निष्कर्ष रूप में या सारांश रूप में समानता कहते हैं। आइए संधि विच्छेद वाले शब्दों को देखते हैं। तदेवाहु, तत् प्लस एव प्लस आहु। जस्व संधि यहाँ पे तत् प्लस एव तदेव, त को द हो गया तदेव, और यहाँ पे दीर्घ संधि और आ मिलकर के आ तदेवाहु। समत्वम इति, समत्वम प्लस इति, हलंत में ही मिल जाएगा मिति, समत्वम इति। पर्यायवाची शब्द अवक्रता सरलता, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? वक्रता। अवक्रता का विलोम हो जाएगा वक्रता, ये पर्यायवाची शब्द है। चित्ते मनसी मन में, वाची वाणी में, तो वाणी शब्द का सप्तमी वचन वाण्याम वाणी में। महात्मानः सत्पुरुषाः सज्जन पुरुष, तथ्यतः सारांश रूपेण समत्वम समानता। आइए तीसरे श्लोक को देखते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदां वाचाम परुषां योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढति। आइए अन्वय को समझते हैं। यह धर्म प्रदां वाचं त्यक्त्वा परुषां वाचं अभ्युदीरयेत् स विमूढति पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं भुङ्क्ते। अर्थ को समझते हैं। यह जो व्यक्ति या जो आदमी धर्म प्रदान, धर्मप्रद मतलब अच्छी बात को, वाचम मतलब वाणी को, अच्छी वाणी को या धर्मयुक्त वाणी को त्यक्त्वा छोड़कर, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, जो व्यक्ति धर्मप्रद वाणी को या धर्मयुक्त बातों को, अच्छी बातों को छोड़कर परुषाम कठोर या कटु वाणी, कठोर या कटु, तो कटुवाणी परुषाम कठोर वाणी अभ्युदीरयेत् बोले या बोलता है। जो व्यक्ति धर्मप्रद वाणी को छोड़कर, अच्छी बातों को छोड़कर परुषाम वाचम कठोर वाणी या कटु वचन अभ्युदीरयेत् बोले या बोलता है, स वह कौन? विमूढ़धि मूर्ख, वह मूर्ख है, वह एक प्रकार से मूर्ख है, एक प्रकार से मूर्ख है जो कि पक्वम फलम परित्यज्य, पक्वम पके हुए, फलम फल को परित्यज्य छोड़कर अपक्वम भुंगते, अपक्वम जो बिना पका हुआ फल है, अपक्वम फलम भुंगते कच्चे फल को खाता है, जो पका हुआ नहीं वो कच्चा है। तो जो धर्मयुक्त या धर्मप्रद वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोले या बोलता है,
वह मूर्ख एक प्रकार से पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। यहाँ पक्वम पके हुए, अपक्वम कच्चे, एक दूसरे के विलोम है। तो आइए पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। त्यक्त्वा छोड़कर, परित्यज्य छोड़कर, वाचम वाणी को, वाणीम वाणी को, परुषाम बहुत ही कठोर तो जगह कठोराम, विमूढ़धि मूर्ख और भुंगते खादति। विलोम शब्द देखते हैं यहाँ पे, पक्वम अपक्वम विमूढ़धि सुधि। समास विग्रह शब्द दो है बच्चों, अपक्वम जो पका हुआ नहीं है तो न पक्वम अपक्वम, नए तत्पुरुष समास है इसमें। विमूढ़धि विमूढ़ाधि यस्य स बहुरी समास है इसमें बच्चों। विमूढ़ा मूर्ख है, धी मतलब बुद्धि, मूर्ख है बुद्धि जिसकी वह। तो कच्चे फल को कौन खाता है? मूर्ख व्यक्ति कच्चे फल को खाता है पक्के फल को छोड़ करके। जो अपने जीवन में धर्मप्रद युक्त या धर्मयुक्त वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी बोलता है, कटु वचन बोलता है, वही मूर्ख कहलाता है। आइए देखते हैं चौथा श्लोक। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्त प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तो ते चक्षुर्नाम निमते। अन्वय को देखते हैं। अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्त प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये ते तो चक्षुर्नाम निमते। अर्थ को समझते हैं। अस्मिन् लोके इस संसार में, लोके मतलब संसारे, अस्मिन् इस दुनिया में, इस संसार में, विद्वांसः विद्वत् शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन, विद्वांसः विद्वान लोग ही, एवं मतलब ही, चक्षुष्मन्तः आंख वाले प्रकृतिता कहलाते हैं। इस संसार में सही मायने में विद्वान लोग ही आंख वाले कहलाते हैं। उनके पास ही सही मायने में अच्छे आंख हैं, क्योंकि वो सही गलत का पहचान करते हैं। अन्येषां वदने दूसरों के चेहरे पर, वदने मुखे या चेहरे पर, ये जो आंखें हैं, ते तो वे तो, चक्षुर नामनि मते, वो तो केवल नाम मात्र की आंखें, केवल दिखावे की आंखें। हम सामान्य लोगों के चेहरे पे जो आंखें हैं ये तो केवल देखने के लिए आंखें, एक्चुअल में जो वास्तविक आंख है वो तो विद्वानों के पास ही है, वही नेत्रवान कहलाते हैं। फिर से देख लेंगे एक बार। अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। इस दुनिया में, इस संसार में विद्वान व्यक्ति ही या विद्वान लोग ही नेत्रवान कहलाते हैं, अर्थात उन्हीं के पास आंख है, ऐसा माना जाता है। अन्येषां वदने दूसरे के चेहरे पे जो नेत्र हैं वे तो, ते मतलब वे तो मतलब तो, वे तो नामने चक्षु मते, कवि कह रहे हैं मेरे मत में, मेरे विचार में तो ये केवल नाम मात्र की आंख है। आइए देखते हैं संधि विच्छेद वाले शब्द। विद्वांस एव, विद्वांस प्लस एव, विद्वांस एव, लोकेस्मिन् लोके प्लस अस्मिन्, चक्षुर नामनि, चक्षुः प्लस नामनि, तो यहाँ विसर्ग को र हो गया है। अन्येषां वदने, अन्येषां प्लस वदने, ये हलंत म को अनुस्वार हो जाएगा अनुस्वार संधि के नियम से। पर्यायवाची शब्द वदने मुखे, लोके संसारे, चक्षुष्मन्तः नेत्रवन्तः, अन्येषां अपरेषां प्रकीर्तिताः कथिताः। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।